कुछ रेसिपीज़ इतनी कॉमन होती हैं कि वो हर घर में ही पकती हैं, तो लेकिन हम इस रेसिपी को मुख्तलिफ़ अंदाज से बनाएंगे, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ये मज़ेदार और नहायत ही आसान तरीके से कीमा। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है आधा किलो कीमा। उसे अच्छे से हमने धो के रख लिया है और उसका सारा पानी हमने निचोड़ लिया है। तो अब हमने घी गरम कर लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज जो है हमने 4 अदद छोटी वो बारीक काट के इसमें शामिल की है। अगर आपके पास बड़ी प्याज हो तो 2 अदद भी सही है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे प्याज को फ्राई। कुछ लोग जो है वो कीमे में सब चीज़ें डाल के चढ़ा देते हैं, लेकिन हम इसे मुख्तलिफ अंदाज से पका रहे हैं। तो ये देखें प्याज हो रही है फ्राई। तो जब ये हल्का सा रंग चेंज कर लेगी तो हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। इस कीमे में हमने टमाटर का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन दही बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। लाल मिर्चें कम और हरी मिर्चें, अदरक इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और अदरक हरी मिर्चों में बहुत ही मज़ेदार कीमा बनकर तैयार होगा। प्याज फ्राई हो रही है। इसी के साथ हमने खड़े मसाले में दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और चंद अदद काली मिर्चें भी हमने ऐड कर दी हैं। क्योंकि हम ताज़ा खड़ा मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पिसा हुआ मसाला, गरम मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो ये है जी आधा चम्मच ज़ीरा, वो भी हमने ऐड किया है। ये देखें सारे साबुत मसाले हमने शामिल कर दिए हैं। इसी के साथ साथ प्याज भी फ्राई हो जाएगी। अगर हमने ज़्यादा प्याज फ्राई की तो प्याज काली हो जाती है। तो ये देखें जी कीमा, आधा किलो कीमा ये इसमें हमने शामिल कर दिया है। इसी को भी अच्छे से हमने फ्राई करना है। अच्छा, कीमे के साथ साथ हमने हड्डियों का भी इस्तेमाल किया है ताकि जायका जो है वो अच्छा आ जाए। इंतहाई आसान रेसिपी है और ये सभी लोग आसानी से बना लेंगे। तो ये है जी लहसुन क्रश किया हुआ, 1 चम्मच भर के हमने वो शामिल कर दिया है। अब हमने लहसुन में कीमे को अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा, इस कीमे में हमने पानी का इस्तेमाल भी कम करेंगे और टमाटर के ही पानी में इसको पकाकर तैयार करेंगे, तो जायका और दुबाला हो जाएगा। ये हैं जी 3 अदद टमाटर। ये फ्रोज़न टमाटर हैं जिसे हमने अच्छे से क्रश कर लिया था। ये हैं कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी और इसी के साथ साथ आधा चम्मच लाल मिर्चों का, और नमक हस्बे जायका। नमक का इस्तेमाल इस टाइम पे कम करना चाहिए, क्योंकि अगर कम हो तो हम सही कर सकते हैं। तो ये देखें इसी टमाटरों का जो पानी है इसी में हम कीमा बना लेंगे। क्योंकि कीमा तो फ्राई हो चुका है लहसुन में। ये हमने ऐड किया है धनिया पाउडर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमने इन मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। इतना भूनना है कि जी ये तरी ऊपर आ जाए।
अच्छा, पहले कीमा इस तरह पकता था कि सब चीज़ें ही डाल के चढ़ा देते थे और बाद में फ्राई कर लेते थे, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनकर तैयार होगा। ये देखें, हमने तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल किया है, क्योंकि टमाटरों का भी पानी है और कुछ ये पानी होगा तो कीमा जो है वो जल्दी पक जाएगा और टमाटरों के पानी में कीमे जो है वो तुर्श बनकर तैयार होगा। कुछ चीज़ों में टमाटर जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ये देखें इस तरीके से इसी में हमने इसे पका लिया है। 15 मिनट का हम इसे दम दे देंगे और ये देखें 15 मिनट बाद अगर हमने पानी ज़्यादा डाला होता है तो इस टाइम पे खुश्क करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती और काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर हम पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो टाइम भी कम लगता है और हांडी भी अच्छी बनकर तैयार होगी। अब हमने इसे एक दफ़ा अच्छे से भून लेना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 मिनट में हमारी भुनाई इस कीमे की हो जाएगी। अच्छा, साइड पे हमने अदरक, हरी मिर्चें और धनिया काट के रख लिया था और इसे हमने धो भी लिया है। अब हम शामिल कर रहे हैं हरी मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई 7 से 8 अदद, क्योंकि हमने जो है लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम किया है। इसी के साथ साथ अदरक बारीक बारीक कटा हुआ। निहारी रेसिपी में मैंने अदरक काटने का नहायत ही आसान तरीका आपको सिखाया है कि आलू की तरह पहले इसके बारीक बारीक काट लें और फिर उसे जोड़कर इस तरीके से काटेंगे तो अदरक कटकर तैयार हो जाता है। पहले आलू के हमने स्लाइस करने हैं और फिर उसे जोड़कर काट लेना है। अच्छा, नमक हमने चख लिया है और नमक लगा है कम, क्योंकि हमने पहले ही कम ऐड किया था। तो ये देखें घी ऊपर आ चुका है। कीमा भूनकर हो चुका है तैयार, लेकिन हमें थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखना है तो हम पानी शामिल करेंगे और उसी पानी में 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये देखें भुना हुआ कीमा तैयार है। फैमिली के साथ एंजॉय करें और ख़ास तौर पर खमीरी रोटी या फिर नान हो तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये देखें नहायत ही आसान से ये कीमा बन चुका है और हर कोई इसे बना सकता है। पानी का इस्तेमाल देखकर करें तो जायका और अच्छा आएगा। ये देखें धनिया भी हमने धो के रख लिया था, ये भी हम इसमें अब बाद में हम डालेंगे, क्योंकि अदरक और हरी मिर्चें पहले हमने शामिल किए हैं। और अब जब सब कुछ तैयार हो चुका है तो अब हम शामिल करेंगे धनिया। निहायत ही मज़ेदार कीमा बनकर तैयार है। फैमिली के साथ एंजॉय करें। कीमा तो बनकर तैयार है, लेकिन कुछ लोग इसमें मटर भी शामिल कर सकते हैं, आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए थोड़ा सा ग्रेवी वाला कीमा। तो हमने बस आधी कटोरी पानी शामिल किया है और इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे, तो इस तरीके से ग्रेवी वाला कीमा बनकर तैयार हो जाएगा। ये याद रखें कि जब भी पानी डालें तो उसे लाजमी पका लें, क्योंकि फिर कच्चा पानी रह जाता है।